की बात हमारी जुबानी। झलक डिजिटल पहुंची है इस्कॉन। इस्कॉन जो स्वाभाविक है पूरे विश्व में एक अपना जिसका खुद का कद है, खुद का अस्तित्व है इस्कॉन का, स्वाभाविक है न जाने कितने लोगों को साधना और साधना के साथ साथ उनका पालन पोषण भी हो इस्कॉन के द्वारा ही होता है। और इसके अलावा भी इस्कॉन हर क्षेत्र में आगे है। जो सनातन संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने में इस्कॉन का एक बड़ा योगदान है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस्कॉन का परचम हर जगह लहर रहा है। आज हमारे साथ इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास जी हैं, जो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, इसके अलावा दीघा जो जगन्नाथ मंदिर है उसके ट्रस्टी भी हैं। और यही नहीं, जो इस्कॉन का जो पूरा ईस्टर्न जोन है स्वाभाविक है उसको देखते हैं। हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है झलक डिजिटल में आपका। हरे कृष्णा, नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से ये शुरुआत होती है कि भारत में जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज हम बहुत एक चर्चा करेंगे जिस विषय पर जो एक वैश्विक संकट है ईंधन का जो गहराया है और जिसका असर इस्कॉन पर भी पड़ा है। तो इसको लेकर के हम एक चर्चा करेंगे। हम जानेंगे आपसे कि किस तरह से इस्कॉन पर इसका असर है और आने वाले समय में इस्कॉन इसका सामना कैसे करेगी। इस तरह का संकट शायद 1954 के बाद पहली बार आया है। उस समय तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं श्योर आप भी उस समय आपका भी जन्म नहीं हुआ था। तो हम सभी के सामने ये पहली बार हो रहा है इस तरह का कि जब कुछ मिडिल ईस्ट में लड़ाई के कारण पूरा जो सप्लाई चेन है वो थम सा गया है और इसका प्रभाव पड़ा है। और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। आज एक्चुअली महानगर निगम करके जो गैस सप्लायर हैं तो वो हमारे एक मंदिर को जो गैस पाइप देते हैं तो एक हमारे मंदिर को उन्होंने ईमेल भी भेजा कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है कि रिस्ट्रिक्शन है और आप लोग से निवेदन है कि 80% के का ही हिसाब से आप गैस पाइप में जो मात्रा में यूज़ करिएगा। जो 6 महीना का एवरेज है सिर्फ 80% यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा। तो क्योंकि अब जानते हैं कि हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी तो उन्होंने हम सबको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जहाँ पर भी इस्कॉन मंदिर खुलेगा उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रात को खाली पेट भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इसीलिए हमारे जितने भी मंदिर है पूरे विश्व में 1250 से ज़्यादा मंदिर है, भारत में 80 से ज़्यादा मंदिर है, वहाँ पर हम लोग शाम के समय लोगों को डिनर देते हैं। अभी आप हमारे मंदिर के सामने भी अभी 7:30 बजे देखेंगे तो नियमित रूप से लोग आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और अपना टिफ़िन कैरियर लेके जाते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। तो काफ़ी लोग जो मतलब इस तरह के लोग हैं उनको हम लोग इस तरह सेवा करते हैं मंदिर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो जब पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में तो ये जो घटना है उन्होंने खुद स्टैनफोर्ड के एक एड्रेस में उन्होंने बताई है। बहुत फेमस उनका स्पीच है, बहुत पॉपुलर है यूट्यूब में। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मेरे पास उतना पैसा नहीं था, आर्थिक तंगी थी, तो मैं उतना खा नहीं पाता था। तो इसीलिए अपने शरीर को मैं पौष्टिक आहार मिल सके तो वो क्या करते थे, 7 मील पैदल जाते थे अपने यूनिवर्सिटी से और जाकर इस्कॉन के मंदिर में वो रात का प्रसाद लेते थे। तो इवन 7 मील पैदल जाते क्योंकि उनको बस का भी टिकट का पैसा वो सेव करते थे। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के मतलब स्टीव जॉब्स को हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा उनका योगदान है। वैसा व्यक्तित्व भी इस्कॉन का जो फूड फॉर लाइफ मिशन है प्रसाद का है उसके ऊपर में निर्भर करते हैं। तो जब ये गैस का संकट आया तो सबसे ज़्यादा चिंता हम लोग को उन लोगों की हो रही है जो हमारे प्रसाद के ऊपर में आश्रित हैं और जो लोग आते हैं। हमने ये जब
संकट शुरू हुआ तो अभी हम 2-3 दिन से हम लोग ने, जो हमारे जो ब्रह्मचारीज हैं और जो भक्त रहते हैं, तो जनरली हम लोग राइस, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, ये सब बनता है भक्तों के लिए। लेकिन अभी उसको हमने बंद करके खिचड़ी बनाकर खा रहे हैं ताकि गैस बच सके। खिचड़ी से क्या होता है, देख रहे हैं कि 60-70% हम लोग गैस सेव कर सकते हैं रोज़। तो इस तरह का तो हमारे जो आश्रम के भक्त हैं वो हम लोग अपना लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हैं। कुछ भक्त ये भी प्रतिज्ञा किए हैं कि हम दिन में एक बार ही खाएंगे। तो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं और हम यही आशा करेंगे कि ये जो युद्ध है जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन लोगों का, क्योंकि अगर ये बढ़ता है संकट, हम जानते हैं कि आज की जो परिस्थिति है सबका बजट बहुत टाइट होता है, थोड़ा सा भी बढ़ोतरी हो जाए या गैस एकदम ना मिले तो वो बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे हमारा इस्कॉन मायापुर हेडक्वार्टर है, तो एक चीज़ अच्छा है कि देखिए जो हमारी सनातन संस्कृति थी वो कितना सोच समझ के लोगों ने सनातन संस्कृति का एक एक अंग बनाया हुआ है। अब पहले जो सनातन में संस्कृति में जो गांव का एक व्यक्ति होता था, उसके पास एक गाय एक बैल होता था, छोटे से ज़मीन होती थी, वो व्यक्ति गाय के गोबर से अपना ईंधन बना लेता था, गाय के गोबर से फर्टिलाइज़र बना लेता था और दूध दही खाता था, अच्छा ऑर्गेनिक आहार लेता था, स्वस्थ रहता था, मेहनत करता था। तो उसको अभी हमने क्या किया, फ्री गैस तो दे दिया है गांव-गांव में, लेकिन और वो लोग भी भूल रहे हैं, मतलब बहुत लोग अब चूल्हा बंद कर दिए क्योंकि गैस आ गए हैं। तो उससे ये प्रभाव हो रहा है कि इस तरह जो वैश्विक संकट आएगा तो सब लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मायापुर में अच्छी बात यह है कि हमने वहाँ पर 95% हमारा कुकिंग लकड़ी पर आज भी होता है, तो वहाँ पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। दीघा जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पर भी हम लोग गैस में करते हैं और 5% जो भगवान का भोग बनता है वो लकड़ी में बनता है। तो वहाँ पर जैसे 3000 लोगों का हम लोग रोज़ जो प्रसाद बना रहे थे उसको अभी कम करके 750 लोग का ही बना रहे हैं। और तो अभी मेन है कि जैसे एल्बर्ट रोड कलकत्ता में सिर्फ 2 दिन का गैस बचा था, तो अभी हम लोग बुकिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसी परिस्थिति होगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाए। एक सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या एल्बर्ट रोड का जो इस्कॉन है यहाँ पर क्या वो लकड़ी वाली व्यवस्था नहीं की जा सकती है? यही समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक शहर में लोगों के घर भी छोटे होते हैं, उसी तरह हमारा मंदिर ये सबसे पुरातन मंदिर है, इसका प्रेमाइसिस बहुत छोटा है और यहाँ पर 1-2 बार आग लगने की भी घटना हो चुकी है, क्योंकि जगह छोटा है और आसपास भी घर है। तो इस तरह का तो रिस्क लिया नहीं जाता। चूल्हा के लिए एक ओपन स्पेस चाहिए होता है। हमारा जो मॉडर्न जो चिमनी लगा हुआ है वो चूल्हा, उसमें गैस जलाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे उस तरह की यहाँ पर वो है। मायापुर में हमारे बहुत जगह है, बड़े बड़े उस तरह के लकड़ी के चूल्हे बने हैं, बड़ा छत है, तो वहाँ पर संभव हो पाता है। लेकिन एल्बर्ट रोड में ये तो बहुत मुश्किल लगता है। तभी भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह इस संकट से सब लोग मिलकर निकल सकें। ये भी हो सकता है कि इस्कॉन के आसपास की कोई जगह है और स्वाभाविक है कि वहाँ से खाना वहाँ बने और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। हाँ जी, उसके ऊपर भी विचार है। हम लोग का न्यू टाउन में ज़मीन हमने लिया है फॉर्चुनेटली। आज हमें समझ में आता है कि जब इस तरह के जब युद्ध की परिस्थिति होती है तो ना तो आपका करोड़ों रुपया का फ्लैट काम आएगा, ना तो आपका बैंक बैलेंस काम आएगा ज़मीन का जो मूल्य है उसका लोग उसी समय आपको रियलाइज़ होगा कि जब युद्ध होता है, जब सब कुछ चला जाता है, नौकरियां चली जाती हैं, लोगों का व्यापार बंद हो जाता है। ज़मीन, धरती माँ, इसीलिए धरती माँ, हम लोग भारत माँ भूमि को भी हम पूजते हैं, गौ को हम पूजते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में गाय और ज़मीन तुलसी महारानी है तो आपका कोई भी कुछ बांका बिगाड़ नहीं सकता। आप ज़मीन में आप गोबर के माध्यम से आप अपना अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, फल फूल उगा सकते हैं, खा सकते हैं और क्या संसार में हो रहा है उससे निश्चिंत होकर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आगे ये तो जो देश में संकट है जो गैस का, उसका असर इस्कॉन पर भी पड़ा है। इस पर निश्चित रूप से यहाँ पर भी एल्बर्ट रोड में भी जो प्रसाद बनता था उसमें भी निश्चित रूप से ज़रूर कुछ न कुछ कमी आई होगी। जो संख्या 1000 की थी, जो हमें जानकारी मिली है कि वो 1000 से 700 की हो गई है, इस तरह से किया गया है। तो इस संख्या को कम करने से
कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस्कॉन का जो एक ग्रेड है उस पर कोई असर पड़ेगा? अभी जो हम लोग फ्री में प्रसाद देते हैं वो तो उस बराबर हम लोग रखे हैं। वो जितना क्वांटिटी में हम लोग देते थे हम लोग देख रहे हैं कि सब हो। हमने जो कमी की है हमारे जो इंटरनल भक्त हैं और जो बाकी जो प्रोग्राम है उसको उसमें कमी किया है। मेनू में हमने चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। सिर्फ खिचड़ी बना रहे हैं, खिचड़ी बनाने से हमारा 70% जैसे जो गैस 2 दिन चलेगा वो अभी 6 दिन चल सकता है। तो इस तरह हम लोग अपना लाइफ लाइन को एक्सटेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी वही देख रहे हैं कि अभी हम लोग ने आज भक्त गैस वाले से बात कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि मिल जाएगा और हमारा स्टॉक कुछ मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे इस्कॉन की क्या क्या योजनाएं हैं, कुछ संक्षिप्त में हमें बताएं। इस्कॉन हमेशा, जैसे हम लोग सिर्फ मंदिर नहीं है, इस्कॉन में जब प्रभुपाद भी अमेरिका गए थे तो वो हमेशा वो बताते थे कि इस तरह का विश्व में स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी जिसमें फ्यूचर में युद्ध होंगे। तो उन्होंने हमेशा प्रेरित किया कि जितने भी इस्कॉन मंदिर हों वो उनका ज़मीन भी होना चाहिए, क्योंकि हम इतने लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीन से नहीं जुड़े रहेंगे तो अगर ऐसे स्थिति आएंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। उसी का ख्याल रखते हुए हमने कलकत्ता में भी लगभग 20-22-24 एकड़ का हम लोग जगह लेकर रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है, लोग तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाकर ज़मीन अपनी धरती माँ का आश्रय ले सके, गौ माता का आश्रय लेकर जो भी कठिन परिस्थिति होगी उसको पार कर सके। तो ये थे राधा रमन दास जी जो इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और किस तरह से एलपीजी संकट जो विश्व में गहराया है उसका असर इस्कॉन पर भी पड़ा है और इस्कॉन किस तरह से उसका सामना कर रही है। हम आप अभी सुन रहे थे और हम आपको आगे भी बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ इस एलपीजी संकट का असर और कहाँ कहाँ पड़ा है। आप देखते रहिए झलक डिजिटल। विवेक शुक्ला के साथ कैमरामैन अपूर्व माझी। आपकी बात हमारी जुबानी